बिहार महागठबंधन में सीएम फेस पर तकरार लगातार जारी है। घटक दलों से दिए जा रहे विरोधाभासी बयान और घटक दलों में सामंजस्य की कमी नजर आ रही है। आरजेडी तेजस्वी को सीएम का चेहरा बता रही है, तो कांग्रेस अब बगैर सीएम फेस के चुनाव में जाने की बात कर रही है। सीएम फेस को लेकर बयानबाजी से कार्यकर्ताओं में उलझन पैदा हो गई है। महागठबंधन के झगड़े पर विरोधी जमकर तंज कस रहे हैं, तो कांग्रेस अब बगैर सीएम फेस के चुनाव में जाने की बात कह रही है। सीएम फेस को लेकर सामंजस्य की कमी नजर आ रही है। महागठबंधन के झगड़े पर विरोधी तंज कसते नजर आ रहे हैं। बिहार महागठबंधन में सीएम फेस पर तकरार लगातार जारी है। घटक दलों से विरोधाभासी बयान दिए जा रहे हैं और घटक दलों में सामंजस्य की कमी लगातार नजर आ रही है। यात्रा आरक्षण बढ़ाओ यात्रा पूरे देश में सबसे पहले तो हम ही लोगों ने किया था। जो असल मुद्दे हैं देश के, बिहार के जो असल मुद्दे हैं, लगातार हर बार कांग्रेस के नेता आदरणीय सचिन पायलट जी ने एक प्रेस वार्ता में स्वीकार किया कि महागठबंधन का नेतृत्व नेता चुनाव के बाद तय किए जाएंगे। स्पष्ट हो गया कि नौवीं पास अनुभवहीन तेजस्वी यादव पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है। मानना है कांग्रेस को कि महागठबंधन को तेजस्वी यादव और आदरणीय लालू यादव जी ने काफ़ी कमज़ोर किया है। सब दिखावा है इन लोगों का। चुनाव नजदीक है, इसलिए जनता को आकर्षित करने की दृष्टि से इस तरह का आयोजन कांग्रेस के लोग या विपक्ष की किसी पार्टी से लोग कर रहे हैं। वरना जहां इनकी सरकार है वहां जो बेरोजगारी है उस समस्या पर तो उनका ध्यान ही नहीं, और दूसरी जगह आकर दिखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं। यही तो है। अब देखिए ना, अब पार्टनर पार्टी, साथ वाली पार्टी कहती है कि बाद में करेंगे, और कोई पार्टी या व्यक्ति खुद से कह रहा है, तो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति आगे और होने वाली है महागठबंधन में। देखते। गौतम, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौतम, बिहार महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर लगातार तकरार नजर आ रही है। अभी तक सामंजस्य की बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जो तस्वीरें सामने आ रही उस तस्वीरों में ये बात को कहना कि सामंजस्य की कमी है, इसमें कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। अंदाजन पर ये बातें नहीं करे। ये एक सबसे बड़ा विषय महागठबंधन में ये है कि महागठबंधन में चेहरा जो है चुनाव में कौन होगा मुख्यमंत्री का, इस विषय पर एक बड़ी टकरार है। सीट समझौता, सीट शेयरिंग, ये तमाम चीजें जो है उसके बाद रखी जाएंगी। क्योंकि देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ चुका है कि बिहार के नए बने प्रभारी जो हैं या नए प्रदेश अध्यक्ष, उनके तरफ से दो बार ये बातों को कहा गया, जबकि इन दोनों बार बात जो कहा गया, चाहे पहले बिहार प्रभारी की बात जो कहा जा सकता है दिल्ली में कही गई थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय नहीं है, चुनाव के बाद ये तय होगा कि कौन महागठबंधन का चेहरा, जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव का चेहरा जो है पहले से महागठबंधन में घोषणा हो चुका है। आपसी घोषणा इसे नहीं कहा जा सकता सहमति के साथ, मगर हाँ, आरजेडी के नेता ये लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव हाल फिलहाल में भी जो है एक कार्यक्रम में गए थे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, वहां पर पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से जो है एक सम्मेलन था, उसमें भी उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, यानी खुद अपने आप को भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, मैं आपका हक दूंगा। बात यहीं से चल रही है। अब कल जो है सचिन पायलट जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उनके तरफ से ये बातों का कहना कि चुनाव के बाद महागठबंधन ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, यानी इन बातों को अभी नहीं मानना कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है। अंदाज जो है जो भी लगाया जाए महागठबंधन के नेताओं की तरफ से कि हाँ ये चीज है, ये तय हो चुकी है, ये बड़ी आधिकारिक रूप से अगर बड़े नेता कांग्रेस के कह रहे हैं कि तय नहीं है,
तो इस पर जो है तेजस्वी की बातों का ही खंडन हो रहा है। राजद जो इस पूरे महागठबंधन की धुरी है और सबसे बड़ी पार्टी है, और इस बीच अगर ये बातें तेजस्वी प्रसाद यादव या उनके नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं हूं, मुख्यमंत्री का मेरा चेहरा है, और उस पर कांग्रेस जो उनके सहयोगी दल में दूसरी बड़ी पार्टी है, वो अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, अगर ये उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता और बिहार प्रभारी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष इन बातों को मानने से इनकार करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन समझने वाली बात है कि आखिर कोऑर्डिनेशन में कमी क्यों आ रही है, चेहरा क्यों नहीं पसंद आ रहा है तेजस्वी प्रसाद की, जबकि एनडीए की तरफ से ये बातें स्पष्ट है। मुख्यमंत्री का चेहरा हर तरफ से, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, चाहे वो कहा जाता है जीतन राम मांझी हो हम पार्टी की तरफ से, या जो कहा जाता है अमित शाह, या जो बीजेपी के कोई भी वैसे चेहरा जो नीतीश कुमार को ये मान रहे कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है। यानी घटक दल एनडीए की अगर बात है तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमति उन्होंने बना दी है, मगर वहीं आरजेडी की अगर बात करें, आरजेडी के चेहरे पर जो कांग्रेस सहमति नहीं जता रहा, वामदल चुपचाप है, कोई इस पे बातें बोलने से जो है परहेज कर रहा है। यानी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई कि आखिर अब इसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि क्या समय चुनाव का जो रहेगा उस बीच अगर ये बातें स्पष्ट नहीं हो जाती चुनाव के बाद तो चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा महागठबंधन, ये बातें अगर कंफ्यूजन में रहती है तो वोट जो देने वोटर जाएंगे या नीतीश कुमार के समर्थन में या नीतीश कुमार के खिलाफ, तो नीतीश कुमार के खिलाफ किसका चेहरा समझेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में मैंने जो नौकरी देने की बात कही या जो काम किया उसका असर अभी तक दिख रहा है, लगातार सरकार कैंप लगाकर नौकरी बांट रही, तो मुख्यमंत्री का आखिर चेहरा कौन होगा। जो तेजस्वी प्रसाद यादव को मानते हैं या लालू प्रसाद यादव को मानते हैं वो उनके चेहरे पर वोट देंगे या वोटों का बिखराव होगा या कोऑर्डिनेशन की कमी से जो है आपने बताया आरजेडी तेजस्वी को सीएम का चेहरा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो बिना सीएम चेहरे के चुनाव में जाने की बात कर रही है। ऐसे में विरोधी की अगर बात की जाए तो बैठे बिठाए चुटकी लेने का एक मुद्दा बना हुआ है ये विषय। एकदम बैठे बिठाए मुद्दा आप दे रहे हैं। गठबंधन के धुरी सबसे मजबूत दल, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जिसने देश पर 70 साल तक जो है शासन किया, वहीं बिहार की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव जो 15 साल तक जो है राजद ने जो है बिहार पर सत्ता किया, तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री के रूप में चेहरे में जो है यहाँ पे सरकार में नीतीश के साथ शामिल हो। अब इस पार्टी के नेताओं में और गठबंधन दल के नेताओं में ये बातें स्पष्ट नहीं है कि चेहरा कौन होगा। देखिए ये चेहरा तो अपने स्तर से विवाद का एक बड़ा मुद्दा बन ही चुका है। इस चेहरे पे समझौता बगैर आरजेडी कोई समझौता नहीं करेगी, मगर सीट शेयरिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए 70 सीट पर लोकसभा माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव 2020 पर जो है कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। 70 सीट मिलने में भी जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, बहुत ही कम समय बचा था। जब ये 70 सीट देने की घोषणा हुई तो बहुत ही आनंद फानन में जो है कैंडिडेट को दिया गया, और ऐसे कैंडिडेट या जो कैंडिडेट चयन करने का मौका नहीं मिला, या 70 सीट पर कांग्रेस इन बातों को कहती है कि हमें वैसी सीट दी गई जो हम हार ही जाने वाले थे, मात्र 19 सीट पर जीत मिली। उसके बाद जो है अब राजद ये भी कहेगी इस बार कि क्या 70 सीट आपको दिया, आपने कितना % जीत हासिल किया, और सरकार में न आने का कारण क्या राजद है या कांग्रेस की एक बड़ी जो कही जाती है हार का ये नतीजा है। ये तमाम सवाल उठने वाले हैं। 70 सीट मिलना है नहीं मिलना है, 70 सीट नहीं अगर मिलते हैं तो कांग्रेस उस पर समझौता करेगी नहीं करेगी। वामदल का स्वरूप बढ़ते जा रहा है, वामदल जो है अपने सीट शेयरिंग पर जो है क्या कुछ सहमति रखती है, क्या कुछ समीकरण जो बनता है, ये बहुत ऐसे विषय है जो महागठबंधन के लिए जो है चिंता का विषय है। जबकि एनडीए की तरफ जो तस्वीरें दिख रही है वो बहुत ही सहज है, क्योंकि सीट शेयरिंग पहले से तय है। ज्यादा विरोध अगर होता है तो उसमें मांझी जी की तरफ से कुछ मांग की जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, जबकि बीजेपी और जदयू के पास ऐसी इतनी सीटें है कि उसमें से कुछ समझौता किया जाए तो उनका अंडरस्टैंडिंग जो है वो सही हो जाएगा। चिराग पासवान को भी लेकर जो है कोई ज्यादा असमंजस नहीं, सभी लोग मुख्यमंत्री के चाहे, मगर महागठबंधन में ये तस्वीरें जरूर उभर के सामने आएंगी कि 70 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, 19 सीट जीता, और उसके बाद जो है इस बार कितना सीट उन्हें दिया जाए। और कांग्रेस अगर ये बात कहती है कि हमें हारने वाली सीट देती है तो समझौता हम इन सीटों पर क्यों करें। वामदल का स्वरूप जिस तरह से बढ़ते जा रहा है वो सीटों का जो है वो मांग करेगी, उसको कैसे आरजेडी मैनेज करेगी, जबकि आरजेडी को ये मैनेज कैसे कांग्रेस कर पाएगी कि आपके चेहरे पर ही हम सहमति नहीं। तो यानी बहुत ऐसे सवाल हैं जो महागठबंधन के नेताओं को खोजना होगा, और समय रहते हुए जो है ये सवाल को खोजना होगा, नहीं तो परिस्थितियां जो है वो कुछ बदल सकती हैं। और जो उम्मीद लगाकर राजद के और महागठबंधन के नेता बैठे हुए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, वो उम्मीद जो है उस पर पानी भी फिर सकता है। इसलिए समय रहते हुए इन सवालों का जवाब महागठबंधन में सीएम फेज को लेकर जो धुंधली तस्वीर है वो कब तक साफ होगी ये भी देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।